हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एसएससी जीए का प्रीवियस ईयर पेपर लाया हूँ लास्ट 15 ईयर्स, यानी कि 2004 से लेकर 2019 तक जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं मैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। एक फ़ायदा ये होता है आप लोगों को वीडियो देखने से, ताकि आपको वो क्वेश्चन याद रहता है। और एसएससी जीए की ये खासियत है कि हर साल देख लीजिए आप, अगर इस साल भी आप लोगों ने दिया होगा तो देखे होंगे कि हर साल 3 से 4, 5 से 6 या कभी कभी 10 या 12 क्वेश्चन भी एकदम सेम टू सेम आ जाते हैं। तो मैं टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन लाया हूँ। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि सोम से। सबसे ज़्यादा मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट एसएससी जेई का, उसमें ये आता है। चलिए हम लोग 2004 से स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। पहले आप लोग देखिए, आंसर मत देखना, पहले आप लोग खुद से सॉल्व करना है कि वो आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइजन रेशियो आर। ये देखिए क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है, रिपीट भी हो चुका है। तो आपका पहला आंसर क्या होगा? पहला आंसर होगा डी। क्या होगा? डी होगा, ठीक है। तो जानते हैं यू, एक से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइजन रेशियो को डोनेट किस चीज़ से करते हैं, तो म्यू से करते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला भी बहुत बार आ चुका है। तो लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। और देखिए सारा आपका पोजीशन दिया हुआ था, तो जान लीजिए वैल्यू कितना हो, 0 to 0.5 होता है। लोएस्ट पूछ सकता है किस मटेरियल्स का सबसे लोवेस्ट पॉइजन रेशियो होता है, तो कॉर्क का होता है। और सबसे हाईएस्ट पूछे तो किसका होता है? परफेक्टली इलास्टिक रबर का। लोवेस्ट किसका होता है? कॉर्क का होता है। और सबसे मैक्सिमम पॉइजन रेशियो किसका होता है? इलास्टिक रबर्स का होता है, ठीक है। अब मेटल्स का अगर पूछ ले तो मैक्सिमम आपका याद रखना है, मेटल्स के लिए आपको 0.25 से 0.40 का होता है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। प्रूफ रेजिलेंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट किस। देखिए पहले आपको ये ग्राफ आना चाहिए आपको, ठीक है। ये आपको ग्राफ आना चाहिए। तो पूछ रहा है प्रूफ रेजिलेंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट। प्रूफ रेजिलेंस मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कहाँ करता है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। तो आपका आंसर आपका हो जाएगा इलास्टिक लिमिट। ये आपको ग्राफ आना चाहिए। देखिए सबसे ऊपर होता है इलास्टिक लिमिट, ये हो गया, ठीक है। प्रूफ रेजिलेंस किसको बोलते हैं? डिफाइन एज द मैक्सिमम एनर्जी डेट कैन बी ऑब्जर्व एट द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, आपको प्रूफ रेजिलेंस से याद करना है कि एनर्जी कहाँ ऑब्जर्व करता है? इलास्टिक लिमिट पर। प्रूफ रेजिलेंस कहाँ ऑब्जर्व करता है? इलास्टिक लिमिट पर। सेकंड हमारा हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन, द स्पेसिमेन इन ए चारपी इम्पैक्ट टेस्ट इज सपोर्टेड एज है। ये आप लोग ने एक्सपेरिमेंट किया होगा कॉलेज में, शायद याद हो तो आपको आंसर याद रखना है सिंपली सपोर्टेड से, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। चार पी इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है? तो इट यूज टू मेजर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए स्टैंडर्ड नोज्ड स्पेसिमेन while breaking under an impact load. The CHARPY impact test continues to be used as an economical quality control method to determine the notched sensitivity and impact toughness of engineering materials, ठीक है। हो गया आपका क्वेश्चन में थर्ड हो गया कंप्लीट आपका। हम लोग 2005 में आता, देखिए 2004 में आपका क्वेश्चन आया था ना, ये लिमिट पूछ रहा था पॉइजन रेशियो कहाँ से आया, तो 2005 में भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो क्वेश्चन पहला क्या है? द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो इज, देखिए कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 0.5। देखिए 0.25 है, 0. लिमिट कहाँ? मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम होगा तो 0.50, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, द स्क्वायर ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू ए स्टेट ऑफ सिंपल शेयर द लीनियर स्टेट ऑफ द डायगोनल सेल्स टू बी इक्वल टू। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? हाफ द शेयर स्ट्रेन होगा। शेयर स्ट्रेन देखिए सॉल्व किया आपको सामने, ये लंबा है, मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ। आप लोग अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आपको फार्मूला, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फार्मूला आपका इक्वल टू 3Q 3K 1 - 2 में यू इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या होता है? यंग मॉडुलस होता है, के मॉडुल बल्क मॉडुलस होता है, हो गया, ठीक है। और एन यहाँ पे मॉडुलस रिजिडिटी, एन मॉडुलस रिजिडिटी, ठीक है। ये आपको पूछ रहा है कि इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यंग मॉडुलस सबसे पहला हो जाएगा ऑप्शन से। अगर मॉडुलस रिजिडिटी पूछता है तो यहाँ पर 3K 1 - 2U होता है, यानी कि डी, यहाँ पे एन के ऊपर के होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ P is the tensile stress in rectangular bar, the length L, VB and thickness D, the volumetric strain is given by ये। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 - 2U बाई रहेगा। फॉर्मूला याद रख लेना है इसका। सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, 2007 में, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू स्मॉलर सेक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ टेंशन इज कॉल्ड। आपको इसका आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। आपको चारों का डिफिनेशन मालूम होना चाहिए, क्या प्लास्टिसिटी होता है, क्या डक्टिलिटी होता है, क्या इलास्टिसिटी बोलता है, क्या मैलिएबिलिटी होता है। आपको ये सारा डिफिनेशन अच्छे से आना चाहिए। 2008 में आते हैं, एवरी मटेरियल्स ऑफ ए क्लास विद इन है। ये आपका आंसर हो जाएगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं हुक्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाते हैं तो ई लिखते हैं, ई क्या होता है? यंग मॉडुलस होता है, ठीक है।
तो सही आंसर आपको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, इफ यूनिफॉर्म बार इज सपोर्टेड एट वन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शंस एंड लोडेड एट द बॉटम एंड बाय लोड इक्वल टू वेट ऑफ द बार, द स्ट्रेन एनर्जी एज ए कंपेयर टू दैट ड्यू टू सेल्फ वेट विल बी, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 28 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है सेल्फ वेट का, पी एल बाई 2AE। ठीक है, इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर पी एल स्क्वायर बाई 2AE, तो डी यानी कि 28 हो जाएगा। ठीक है, केस 1 में आता है सेल्फ वेट के लिए एंड अप्लाई लोड के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है सेल्फ लोड और अप्लाई लोड के लिए, तो आंसर आपका 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, इसका आंसर हो जाएगा 3 इक्वल टू 3 के 2n प्लस 1/n। ठीक है, 1/m क्या है, पॉइजन रेशियो, इसको पॉइजन रेशियो किसी से डिनोट करते हैं, म्यू से भी आप लोग कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन द परसेंटेज इलॉन्गेशन ऑफ ड पीसेज अंडर टेंशन इंडिकेट्स इट्स, इसका मैंने आपको पहले बताया था, आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। देखिए आपको 2007 में भी आया था, 2009 में भी आया है, इसलिए आसानी से इसका आंसर यहाँ तो हो जाएगा डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, द रिलेशन बिटवीन, देखिए आपको हर साल क्वेश्चन आ रहा है मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी एंड शियर मॉडुलस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इक्वल टू 2n1 माइनस म्यू। यहाँ पर 2n पॉइजन रेशियो, के आपका बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस एक्सिस और डोनोट करते हैं, जी भी कहीं कहीं दिया रहता है आपको। 14, द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड, क्या होता है, तो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। आपको मॉडल ऑफ सॉफ्ट रिजिडिटी भी पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बल्क मॉडुलस बोलते हैं। इसको होता है नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और शियर मॉडुलस क्या होता है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेस बाय लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो, देखिए आपका फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका, मैंने पिछले 4 साल में यहाँ तीसरी बार ये क्वेश्चन देख रहा हूँ। 15 का से 16, डक्टिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम, तो आपको याद होना चाहिए वर्थ आयरन का। स्ट्रेन एनर्जी इन लिक्विड सॉलिड इज गिवन बाय, इसका आंसर हो जाएगा 0.5 इंटू सिग्मा इंटू एन 1 बाई 0.5 की जगह पर यहाँ पर 1.2 हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका 1.2 की जगह पर बच्चे को कन्फ्यूज करने के 0.5 लिखा है। तो रिलेशन बिटवीन, फिर से ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर सी होगा, इसको देखेंगे की जरूरत भी नहीं। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, कुछ आपको याद रखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सब जो है मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का कितना होता है, 2 इंटू 10⁵। रिलेशन बिटवीन, देखिए फिर आपका क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर आपको फिर से ए हो जाएगा। मैक्सिमम फिर से आपको देखिए वही क्वेश्चन 5वीं बार आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका 0.50 हो जाएगा। पाइस का आइडेंटिफाइड एररनेस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन अ कंक्रीट इंडिकेट्स दैट स्टील इज मोर इलास्टिक, द वर्किंग ऑफ स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी, इसका आंसर आपका हो जाएगा लेस देन यील्ड स्ट्रेस। हम लोग लास्ट क्वेश्चन आशा कर रहे हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कल लाऊंगा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो। 25, ए मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल ए फिट, क्या होगा, हैज़ लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर और कमेंट करें, और ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।